हेलो वीवर्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे असमान हर वाले भिन्न संख्याओं की तुलना से छोटा, से बड़ा और बराबर का चिन्ह का प्रयोग करते हुए। तो इसमें हम तिर्यक गुणन विधि का प्रयोग करेंगे। तो जो सबसे पहले हमारा प्रश्न है वह है 2/5 और इसकी तुलना हमें करनी है 3/4 से। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इन दोनों के जो हर हैं वह असमान हैं, यानी कि बराबर नहीं है। तो अब हमें सबसे पहले देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी, और उसी के अनुरूप हम से छोटा, से बड़ा और बराबर के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हम क्या करते हैं कि पहली जो संख्या है उसके अंश में दूसरी संख्या के हर से गुणा करते हैं, और वैसे ही दूसरी संख्या के अंश में पहली संख्या के हर से गुणा करते हैं। तो शुरू करते हैं। जब हम पहली संख्या के अंश यानी कि 2 में दूसरी संख्या के हर यानी कि 4 से गुणा करते हैं तो 2 चौके हमारे हो जाते हैं 8। तो यहाँ हमने 8 लिख दिया। और उसी प्रकार अब हम दूसरी संख्या के अंश में पहली संख्या के हर से गुणा करेंगे यानी कि 5 से। तो 3 पचे हमारा हो जाता है 15। तो यहाँ हमने 15 लिख लिया। तो अब हम देखेंगे कि 8 और 15 दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है। तो जाहिर सी बात है कि 15 हमारा बड़ा है, यानी कि यहाँ हम से छोटा चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि खुला हुआ मुंह हमारा किधर होगा, 15 की तरफ होगा। तो जब हमारी 15 वाली संख्या बड़ी है तो हमारी 3/4 जो है ये संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ भी हम से छोटा चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 5/6 और इसकी तुलना करनी है हमें 4/9 से। तो ठीक इसमें भी हम वही प्रक्रिया अपनाते हैं। पहली संख्या का जो अंश है उसमें हम दूसरी संख्या के हर से यानी कि 9 से गुणा करेंगे। तो चूंकि गुणा तिरछा होता है इसीलिए हम इसको तिर्यक गुणन विधि कहते हैं। तो जब हम 5 में 9 से गुणा करते हैं तो 5 नवा होता है हमारा 45। तो हम पहले संख्या की जगह पे 45 लिख दिया। उसी प्रकार हम दूसरी संख्या के अंश में अब पहली संख्या के हर से गुणा करेंगे। तो 4 छक्के होते हैं हमारे 24। तो यहाँ हमने 24 लिख दिया। अब हम देखें तो 45 और 24 में कौन सी संख्या बड़ी है। तो जाहिर सी बात है कि 45 हमारी बड़ी है। तो खुला हुआ मुंह हमारा 45 की तरफ होगा, और यहाँ हम से बड़ा चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस चिन्ह को हम से बड़ा चिन्ह भी कहते हैं। तो इस प्रकार जो हमारी जो पहली संख्या होगी यानी कि 5/6 ये बड़ी होगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 3/4 और 5/6। अब इन दोनों संख्याओं में तुलना करके बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है, और उसी के अनुरूप हमें चिन्ह का प्रयोग करना है। तो इसमें भी ठीक वैसे ही हम करेंगे। पहली संख्या के अंश यानी कि 3 में हम दूसरी संख्या के हर यानी कि 6 से गुणा करेंगे। तो 3 छक्के हमारे होते हैं 18। तो यहाँ हमने पहली संख्या के नीचे 18 लिख दिया। वैसे ही अब हम दूसरी संख्या के अंश में पहली संख्या के हर से गुणा करेंगे यानी कि 4 से।
तो जब हम 5 में 4 से गुणा करते हैं तो 5 चौके हमारे हो जाते हैं 20। तो हमने दूसरे भिन्न के नीचे 20 लिख दिया। तो अब अगर हम देखें तो 18 और 20, इन दोनों में 20 हमारी बड़ी संख्या हो गई। तो जो हमारा खुला हुआ मुंह होगा ये किसकी तरफ होगा? 20 के तरफ। तो यानी कि पहली संख्या नहीं बल्कि दूसरी संख्या हमारी बड़ी संख्या हो गई। और इस चिन्ह को जो हमने यहाँ बनाया इसे हम कहते हैं से छोटा चिन्ह। आप इसको याद भी कर सकते हैं, अगर नहीं याद है तो बस आप इतना याद रखिए कि खुला हुआ मुंह हमेशा बड़ी संख्या की तरफ होता है। आइए एक और अंतिम उदाहरण से इस अभ्यास प्रश्न को और समझने की कोशिश करते हैं। अब हमने जो प्रश्न लिया वह है 7/8 और 5/9 और दोनों में तुलना करके बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी। तो सबसे पहले हम पहली संख्या के अंश यानी कि 7 में दूसरी संख्या के हर यानी कि 9 से गुणा करते हैं। तो 7 9 कितना होता है? आप जल्दी से बताइए। 63। बहुत बढ़िया। तो यहाँ हमने 63 लिख दिया। और उसी प्रकार अब हम दूसरी संख्या के अंश यानी कि 5 में पहली संख्या के हर यानी कि 8 से गुणा करेंगे। तो 5 अट्ठे हमारा होता है 40। तो हमने दूसरे भिन्न के नीचे लिख दिया 40। तो यहाँ हमारा 63 है और यहाँ हमारा 40। तो जाहिर सी बात है कि 63 हमारी अब सबसे बड़ी संख्या होगी। तो हमारे चिन्ह का खुला हुआ मुंह किधर होगा? 63 की तरफ। और इस चिन्ह को हम कहते हैं से बड़ा चिन्ह। तो अब हम यहाँ भी से बड़ा चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। अगर आया है तो ये 2 अभ्यास प्रश्न हैं, इनके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।